हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है लर्न एचयूएसी। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ओजोन बेस्ड एयर क्लीनर। ये किस तरीके से काम करता है, इसका इफेक्टिवनेस क्या है, इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, आज हम लोग वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ओजोन क्या होता है। ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3। मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। जो ऑक्सीजन हम लोग शरीर के अंदर इनहेल करते हैं उसके अंदर 2 एटम होते हैं। जब 2 एटम किसी एक एटम के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, या तीन ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होता है तो वो O3 फॉर्म करता है, और जिसको हम लोग ओजोन कहते हैं। इसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर एक्टिवेटेड ऑक्सीजन भी कहते हैं, एनर्जाइज्ड ऑक्सीजन भी कहते हैं। ये जो ओजोन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये जैसे ही एयर के अंदर जो इम्प्योरिटीज या कॉन्टेमिनेंट्स है उनके साथ रिएक्ट करता है, उनको ऑक्सीडाइज करके एयर के अंदर से एलिमिनेट करता है। इसी प्रिंसिपल पे जो एयर क्लीनर, जो एयर प्योरीफायर ओजोन बेस्ड सेल हो रहे हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जो डिवाइस इन्हें प्रोड्यूस करता है उसको ओजोनेटर कहा जाता है। ओजोनेटर की वर्किंग हम समझते हैं, किस तरीके से ये काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, एक रिएक्टर होता है। जो रिएक्टर क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर से एयर सक करता है, उसमें उसके अंदर 2 प्लेट लगी होती है और उसके बीच से ऑक्सीजन पास होता है, और प्लेट के दोनों साइड से हाई वोल्टेज करंट सप्लाई होता है। तो उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, एक एक ऑक्सीजन हो जाता है। और जब ऐसे 3 मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो वो ओजोन फॉर्म करते हैं। या ये एक मॉलिक्यूल किसी 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होता है तो ये ओजोन फॉर्म करता है। अब ये जो ओजोनेटर होता है, इसका क्या क्वांटिटी में ये ओजोन प्रोड्यूस कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि कितना ऑक्सीजन उस जो रिएक्टर के अंदर एंटर कर रहा है। तो एयर की जो कम कैपेसिटी का अगर ओजोनेटर आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप एयर से ऑक्सीजन लेके उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाया जाता है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एयर सक करता है, उसमें बाकी जो उस ऑक्सीजन को स्टोर करता है, बाकी जो एयर है उसको रिमूव करता है। ये प्योर फॉर्म जो ऑक्सीजन की होती है वो रिएक्टर के अंदर जाती है। रिएक्टर में ये ब्रेक होती है, उसके बाद वो ओजोन फॉर्म होता है। और ये जो ओजोन फॉर्म होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये क्या, जिस एरिया में भी आपको इन्फ्यूज करना है या डक्ट के अंदर इन्फ्यूज करना है, ट्यूब के थ्रू या तो पाइप के थ्रू डक्ट के अंदर इन्फ्यूज किया जाता है। उसके बाद ये जो भी वहां पे इम्प्योरिटीज होगी उनके साथ तो रिएक्ट करके आगे अपना जो वहां की एयर है उसको क्लीन करता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडीज के ऊपर। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि ओजोन अगर हमारे नियर बाय है तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, अगर हमारे से फार अवे है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप एटमॉस्फेयर में देखें तो स्ट्रेटोस्फियर एक रीजन होता है जहां पे ओजोन की एक लेयर होती है। ये क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। जो सन से जो रेडिएशन या तो यूवी रेज है उनको ये फिल्टर करती है, जिससे कि हमारी जो स्किन है वो सेफ रहती है। अगर आपके नियर बाय कहीं पे ओजोन है तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। कि ये डिपेंड करता है कि इसका एक्सपोजर कितना हार्मफुल होगा, ये डिपेंड करता है कि इसका कितना एक्सपोजर टाइम है, कितना क्वांटिटी आपके शरीर में एंटर कर रहा है। जब भी आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आप शरीर के अंदर आप इनहेल कर रहे हैं, उसके साथ अगर ओजोन भी एंटर करता है तो ये आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है, चेस्ट पेन क्रिएट कर सकता है। अगर एक्सपोजर टाइम या तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहा तो ये अस्थमा जैसी बीमारियां भी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वहाँ पे ओजोन बेस्ड एयर प्योरीफायर करना एडवाइजेबल नहीं होता है। इसका ज़्यादातर यूज़ अगर आप देखें तो वाटर प्योरिफिकेशन के लिए होता है, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता है। और दूसरा देखें तो ये एग्जॉस्ट डक्ट में यूज़ होता है, जैसे एसटीपी एग्जॉस्ट है, किचन एग्जॉस्ट होता है, और ओडब्ल्यूसी रूम्स हो गए जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगर आप देखें एसटीपी का एग्जांपल ले तो वहाँ पे जो एग्जॉस्ट बाहर निकलती है, या किचन का एग्जांपल ले जो एग्जॉस्ट बाहर निकलता है, ओडब्ल्यूसी रूम का ले जो एग्जॉस्ट बाहर निकलता है, उसमें बहुत ऑर्डर होता है और ये बाहर जाके जो एटमॉस्फेयर में लोगों को इरिटेट करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये ऑर्डर रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। वहाँ पे ओजोनेटर जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये क्या करता है, ओजोन प्रोड्यूस करता है और इसको ट्यूब के थ्रू इनिशियल पोर्शन जो डक्ट होता है वहाँ पे पंचर करके उसके अंदर सप्लाई किया जाता है। और ये इनिशियल पोर्शन में इसलिए किया जाता है ताकि जो ओजोन है उसको ज़्यादा ट्रैवल टाइम मिले, ज़्यादा टाइम मिले वहाँ के एयर के साथ रिएक्ट करने का। तो इससे क्या करता है, वहाँ की जो भी ऑर्डर पार्टिकल्स हैं या जो भी कंटामिनेंट्स हैं उनको ये न्यूट्रलाइज करता है, रिमूव करता है। तो जो एयर प्योरिफिकेशन है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम करता है। बट जहाँ पे भी ऑक्यूपाइड स्पेस है वहाँ पे यूज़ करना बहुत ज़्यादा हार्मफुल है।
अगर आप इसका देखिए, अगर एग्जॉस्ट डक्ट में भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत प्रिकॉशन के साथ यूज़ करना चाहिए। आपको ओजोन मॉनिटरिंग डिवाइस यूज़ करना चाहिए। कहीं पे भी अगर लीकेज हुआ है तो वो तुरंत ही उसको सेंस करके एक लेवल के ऊपर अगर ओजोन का लेवल जा रहा है तो मशीन को वो शट डाउन कर दे। या तो इसको आप ओजोनेटर को आप जो एचयू फैन है उसके साथ इंटरलॉक कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो एग्जॉस्ट फैन चल नहीं रहा है और अगर आपने तुरंत ही आपका ओजोनेटर ऑन है तो ये क्या करेगा, उसको रिएक्ट करने के लिए कुछ गैस मिलेगी ही नहीं, जो ऑर्डर जनरेट करने वाली गैसेस हैं वो रहेंगी ही नहीं। तो ये क्या डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा और लोगों को ये हार्मफुल, लोगों के शरीर को इम्पैक्ट कर सकता है। इसके लिए इसके अगर आप यूज़ कर रहे हैं कहीं पे भी तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर इसके इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये बहुत सारे जो इंडोर पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाता या रिएक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है कंपेयर टू मार्केट में जो दूसरे फिल्ट्रेशन बेस्ड या यूवी लैम्प्स या तो आयोनाइजेशन बेस्ड जो एयर प्योरीफायर हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कंपेयर टू ओजोन बेस्ड एयर प्योरीफायर के। तो इसके लिए और इसका जो इम्पैक्ट भी होता है, साइड इफेक्ट भी होता है, बहुत ज़्यादा है, बहुत हार्मफुल होता है। इसके लिए ये एडवाइजेबल है कि ये ऑक्यूपाइड स्पेस में एज अ एयर प्योरीफायर यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। कंपेयर टू इसे जहाँ पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन कम है वहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आप जरूर इस पे कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।